पहले जान पहचान फिर दोस्ती। इसके आगे जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी भयावह और डरावनी है, क्योंकि इस कहानी में ऐसा कुछ बताया गया है जिससे कि इन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज मैं आपको कैसी कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोगों का इंसानियत पर से विश्वास उठना तय है, क्योंकि इसमें एक ऐसे शख्स की बात की जा रही है जिसने अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप का कत्ल किया और फिर अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। तो आइए कहानी को शुरू कर लेते हैं। आज मैं इस कहानी में एक उदयन दास नाम के शख्स की बात कर रहा हूँ जिसकी कई सारी मासूकाएँ थी। उनमें से एक मासूका कोलकाता की रहने वाली 26 साल आकांक्षा शर्मा थी। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल मध्य प्रदेश के तकरीबन 32 साल उदयन दास को अय्याशी करने की ऐसी लत लग गई थी कि उसको दौलत कमाने की चाहत ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके लिए इतनी सारी दौलत कमा कर रख दी थी, उसे पैसे कमाने की भूख ही ख़त्म हो गई थी। अब से तकरीबन 8 साल पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उदयन दास नाम के एक शख्स से हुई थी, जिसने फेसबुक चैटिंग के दौरान आकांक्षा शर्मा को IPS ऑफिसर होने का दावा किया था, जो कि अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आया जाया करता है। अपने पिता BK दास को उसने भेल भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट होने के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे थे। और माँ इंद्राणी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड DSP बताया था। उसने माँ का भी अमेरिका में रहना बताया था। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह ITI दिल्ली से ग्रेजुएटेड है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है कि वह आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान फिर दोस्ती और अब उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों में मिलना जुलना शुरू हो गया था। उदयन दास भले ही भोपाल में रहता था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए वह अमेरिका में ही था, इसलिए जल्द ही उदयन दास ने बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले, कुछ दिन एक साथ गुजारे और उदयन दास की रईसी का आकांक्षा पर खासा असर पड़ने लगा था। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी, देहरादून में घूमने जाया करते थे और एक ही होटल में एक ही कमरे में रहा करते थे। फिर उदयन दास अमेरिका यानी कि भोपाल लौटने को आकांक्षा से कहता है और वह जल्द ही भोपाल लौट आता है। इन दोनों मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा को लगने लगा था कि उदयन दास काफ़ी अमीर और अमेरिका में नौकरी करने वाला लड़का है, इसलिए उसने उससे यानी कि उदयन दास से शादी करने का फैसला किया और उन दोनों ने शादी कर ली थी। इन दोनों मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी थी कि उदयन दास जैसा लड़का उसके लिए काफ़ी अच्छा है, और वह यह भी सोच रही थी कि वह जैसा लड़का चाहती थी शायद उदयन दास उसके लिए वैसा ही था। तो वह उदयन दास को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि तुम भारत कब आओगे, और जब भारत आने की बात करती है तो उदयन दास उससे पूछा है कि ऐसा किस लिए। फिर उदयन दास भारत लौट आता है और वो जैसे ही आता है तो उसे आकांक्षा शर्मा बताती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। ये तो हो गई इनके दोनों के मिलने की शुरुआती कहानी। अब इसके आगे जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी भयावह और डरावनी है, क्योंकि इस कहानी में ऐसा कुछ बताया गया है जिससे कि इन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अब दोनों में शादी हो चुकी थी और शादी के बाद इन दोनों में कुछ अनबन होने लगी थी, लेकिन आकांक्षा शर्मा को ये सब थोड़ा बहुत नॉर्मल ही लगा था, तो इसलिए वो उन दोनों को एक साथ में रहने के लिए मजबूर कर ले गई। एक दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि उसका मन अमेरिका में नहीं लग रहा है, इसलिए वह उस शादी से भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की आकांक्षा शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह अमेरिका में नौकरी करने जा रही है। आकांक्षा शर्मा उदयन दास को काफ़ी चाहने लगी थी, इसलिए राज़ी हो गई और आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है। वह इस सोच में उदयन दास की बताई तारीखों पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने यह झूठ बोला कि सरकारी नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल की ही पिपलानी के काली बाड़ी मंदिर में उदयन दास से शादी कर ली थी, और इस दौरान वह फ़ोन पर अपने घर वालों से बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में रह रही है इसलिए झूठ वह अपने माँ बाप से भी बोलती रही। कुछ दिन बाद उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजारने लगा और आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि
उसके शौहर से उसने कई सारे झूठ बोले हैं, क्योंकि ना तो वह अपनी माँ बाप से फ़ोन पे बात कराता था और ना ही उनके बारे में कभी पूछने का मौका देता था। हद तो तब हो गई जब आकांक्षा शर्मा को यह पता चला कि उदयन दास एक अव्वल दर्जे का नशेड़ी भी है और दूसरी कई लड़कियों के साथ उसके नाजायज़ संबंध भी हैं। जुलाई तक तो आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों को फ़ोन पर बात की, लेकिन जब वह उनसे कम ही बात करने लगी थी तो धीरे धीरे वह एमएमएस के ज़रिए उनसे बात करने लगी थी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर उदयन दास ने उसे कई झूठ बोले थे तो एक झूठ उनमें से ये भी था कि दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड और था, जिसने उसके कुछ फ़ोटो को जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर डाल दिए। ये फ़ोटो उदयन दास की निगाह में आ गए और वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्चाई बताई और कुछ झूठी बातें उसे बताई तो उदयन को लगा कि आकांक्षा शर्मा उससे झूठ बोल रही है। साथ ही साथ उससे नाजायज़ ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वह उसे पैसे भी देती रहती थी। रात को लत झगड़ कर आकांक्षा तो सो गई, पर उदयन की आंख में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी थी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह 5 बजे तक उसे हत्या करने की सोच ली। उदयन दास को गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाया और जब उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब तक तकिया हटाया नहीं और उसका गला घोंट दिया, जिससे आकांक्षा के गले की हड्डी टूट गई और आकांक्षा शर्मा की मृत्यु हो गई। अब समस्या की यह थी कि आकांक्षा की लाश को ठिकाने कैसे लगा जाए। सुबह नज़दीक से दुकान से वह 14 बोरी सीमेंट की खरीद लाया और आकांक्षा शर्मा की एक पुराने बक्से में लाश को डालकर तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोल कर उस बोरी में भर दिया, जिसे लाश जम जाए, बक्से से बदबू ना आए, इसलिए उसने चारों ओर से सैलों टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनवाने की बात कही। इस बात पर उदयन ने यह बहाना बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसने उदयन को चतुराई से बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्से को गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसने उस पर मार्बल भी जड़ दिया।